क्लास 10 मैथ अध्याय 12 के प्रश्नावली 12.2 का 6 नंबर क्वेश्चन है। 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंड के क्षेत्रफल ज्ञात करें। पाई की वैल्यू 3.14 रखना है और √3 का वैल्यू 1.73 का रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हमारा क्वेश्चन कह रहा था कि लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड कहते किसको हैं, इस फिगर के माध्यम से समझिए। 15 सेंटीमीटर वाला दो त्रिज्या है और जीवा द्वारा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक दो रेखाएं हैं जिसे त्रिज्या कहते हैं। दो त्रिज्याएं हैं और केंद्र पर एक जीवा द्वारा 60 डिग्री का कोण अंतरित किया जा रहा है। अब इस रेड लाइन को देखिए। रेड लाइन के उस तरफ जो है पूरा एरिया इतना सा, ये पूरा जो वृत्त का एरिया है ये इसे कहते हैं दीर्घ वृत्तखंड। और ये छोटा सा एरिया आप देख रहे हैं इसे कहते हैं लघु वृत्तखंड। दीर्घ वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड। वृत्तखंड का मतलब वृत्त का टुकड़ा, ठीक है। तो इन दोनों का क्षेत्रफल हमें पता करना है। तो पहले हम छोटे वाले का पता करते हैं। इसमें दिया हुआ क्या है, हमें आर दिया हुआ है, त्रिज्या 15 सेंटीमीटर, थीटा दिया हुआ है 60 डिग्री। हमें क्या क्या करना है, पाई की वैल्यू 3.14 रखना है, √3 का वैल्यू 1.73 रखना है। अब सॉल्व करना शुरू करते हैं। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब संगत लघु वृत्तखंड का यानी इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसके लिए क्या करेंगे, इस पूरे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, यहाँ देखिए इस पूरे त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को अगर हम घटा दें तो हमारा क्या निकल के आएगा, ये वाला एरिया। यानी इस पूरे त्रिज्याखंड में इस त्रिभुज को सिर्फ हम हटा दें तो ये हमारा ये वाला एरिया निकल के आ जाएगा। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 पाई स्क्वायर, माइनस करेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हाफ r स्क्वायर साइन थीटा। हमने बताया था अभी पिछली वीडियो में। थीटा हमारा 60 है तो थीटा हमने 60 रखा, 360 नीचे है, 360 हमने नीचे रखा, इंटू लिखा। पाई की वैल्यू रखने बोल रहा था 3.14, पाई की वैल्यू हमने लिखा 3.14। आर हमारा कितना है, आर हमारा है 15, तो 15 लिख दिया। स्क्वायर है तो स्क्वायर हमने वैसे लगा दिया, माइनस वैसे उतारा, हाफ वैसे उतारा, आर की जगह 15, स्क्वायर वैसे उतारा, साइन थीटा की जगह हमने 60 लिखा, ठीक है। अब 0 से 0 कट गया, 6 कंचा 6 छके 36, 1/6 हमारा यहाँ पे आया, इंटू 3.14 वैसे उतारा, 15 का स्क्वायर यानी 15 इंटू 15, माइनस वैसे उतारा, हाफ वैसे उतारा, 15 का स्क्वायर यानी 15 इंटू 15, साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। अब आगे सॉल्व करते हैं। देखते हैं, अगर 3 दूनी 6, 3 पचे 15, फिर 2 से काटते हैं, 2 एकन 2, 1 बचा इसमें गया, 11 हो जाएगा, 2 पंचे 10, 1 बचा इसमें गया, 14, 2 सत्ते 14, 2 घर बाद पॉइंट, तो 2 घर बाद पॉइंट में लगा दिया, 1.757, 5 को 15 से गुना करेंगे, 15 पचे 75, माइनस वैसे उतारा हमने। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं 15 इंटू 15, 15 इंटू 15 होता है 225, इंटू √3 वैसे हो जाएगा, सब आपस में गुना हो जाएगा, 2 दुना भी गुना हो जाएगा, 2 दूनी 4। अब इन दोनों को गुना करते हैं, 1.57 को 75 से। अब देखें यहाँ पर 157 को अगर हम 75 से गुना करते हैं, 7 पचे 35 के पास हाथ में रहा 3, 5 पचे 25 और 3 28, 2 बचा, 5 एकम 5 और 2 7, 7 7 49, 9 4 बचा, 7 पचे 35 और 4 39, 4 3 बचा, 7 एकम 7 और 3 10, 5 8 8 16 17 के साथ मेरा 1, 9 10 7 17 के साथ मेरा 1, फिर 1 और 1, 117 और 75 पॉइंट में यहाँ पे लग जाएगा, 2 घर बाद पॉइंट है ना, 117.75, माइनस वैसे उतर जाएगा, 2 घर बाद यहाँ पॉइंट है इसलिए पॉइंट लगा, ठीक है। माइनस वैसे उतर जाएगा। अब इसको इससे गुना कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। √3 के साथ वैल्यू रखने बोल रहा था ना यहाँ पर, √3 का वैल्यू 1.73, तो √3 के जगह पर हम लिखेंगे 1.73। अब इन दोनों को भी गुना करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखेंगे तो शायद आप कर लेंगे। इन दोनों गुना करके ये नंबर आएगा हमारा, 2 घर बाद पॉइंट होगा, 2 घर बाद हमने पॉइंट लगा देना है, ठीक है। अब 4 बटे में नीचे रहेगा, इसके नीचे 1 छुपा हुआ है, 4 और 1 कैल्शियम, शायद मैंने ये नहीं किया है, 4 से हमने भाग दिया है इसको शायद, ठीक है। करके देखते हैं 4 से भाग देकर, 4 नमा 36 बचा हमारे पास कितना, 2 इसमें गया, 29, 4 सत्ते 28, 1 बचा इसमें गया, पॉइंट लगा देते हैं पहले, 1 बचा इसमें गया 12, 4 तिया 12, अब यहाँ पे बचा से 5, तो 4 एकन 4, 1 बचा, ठीक है। तो पॉइंट लगा हुआ है यहाँ पर है ना, तो पॉइंट लगा हुआ है तो 10 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 2 बचा इसमें गया, 20 हो जाएगा, 4 पंचे 20। ये छोटा मोटा चीज़ें हैं, आपको आती होगी। तो 97.3125 ये हमारा इसका सॉल्यूशन है और इसका यहाँ पर नंबर है। अब इन दोनों को घटाते हैं,
इन दोनों को घटाएंगे तो हमारा इतना आएगा। अब घटा के भी दिखा देते हैं आपको। 117.75 है, 75 है, और 97.3125 है। 2 ज़ीरो यहाँ पे लग जाएगा, माइनस करेंगे। ये से कर जा लिया 10, 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ बचा 9, 9 में से 2 जाएगा, हमारा हो जाएगा 7। फिर यहाँ बचा 4, 4 में से 1 जाएगा, हमारा हो जाएगा 3, सॉरी माफ़ कीजिए बहुत देर लग गया। 7 में से 3 जाएगा, हमारा बचेगा 4, 7 में 7 0, 11 में से 9 जाएगा, हमारा बचेगा 2। ठीक है, तो 20.4375 सेम आंसर है। तो ये हमारा आंसर है। अब हमें बोल रहा है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो आराम से निकालते हैं इसे भी। अब देखें दीर्घ वृत्तखंड का कैसे निकालेंगे। ये पूरा दीर्घ वृत्तखंड है, इसका किस तरह से निकालेंगे। इसके पास तो कोई एंगल नहीं है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इस पूरे वृत्त में इस छोटे वाले त्रिज्याखंड को हम घटा देंगे। सिंपल है। तो छोटे वाले में त्रिज्याखंड को घटाएंगे, वृत्त में छोटे वाले त्रिज्याखंड को। ठीक है, संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्त के क्षेत्रफल में घटाएंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, माइनस करेंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा/360 पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, हमने ब्रैकेट गेट दिया है, यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट भी दे सकते हैं, कर्ली ब्रैकेट मैंने ऐसे दिया है चमक के लिए। पाई की वैल्यू हो जाएगी 3.14। आर हमारा कितना है, आर हमारा 15 है, तो 15 का स्क्वायर माइनस वैसे लिखा। इस पूरे नंबर का आंसर कितना आया था देखिए जरा से गौर से। ये कहाँ गया, यहाँ पर रखते हैं। ये पूरा नंबर जो आया था ना, इस पूरा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल इतना आया था। तो हम इसको यहाँ पर से कॉपी एंड पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पर इतना लिखाने की ज़रूरत हमको नहीं है। ठीक है, 3.14 वैसे लिखेंगे, 15 का स्क्वायर पॉइंट नहीं है यहाँ पे। ठीक है, 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225, माइनस वैसे उतारेंगे, ये पूरा नंबर वैसे उतारेंगे। अब 314 को 225 से गुना करेंगे तो हमारा 7065 आ जाएगा। 2 घर बाद पॉइंट है, 2 घर बाद पॉइंट यहाँ पे लगा, शायद नहीं आएगा, जीरो यहाँ पे आएगा, है ना। तो 314 को 225 से गुना करेंगे तो हमारा आएगा 70,650। ठीक है, 2 घर बाद पॉइंट लगाएंगे, 2 घर बाद पॉइंट, पॉइंट के बाद जीरो का वैल्यू नहीं होता। ठीक है, पॉइंट वाला जोड़ घटाव आता है आपको। आप इससे इसको घटा देंगे तो इतना नंबर आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। करके दिखा देता हूँ मैं, चलो करके दिखा देता हूँ वरना प्रॉब्लम हो जाएगा। 0 0। ठीक है, करते हैं। यहाँ से यहाँ कट जाएगा 10, 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ बच जाएगा 9, 9 में से 7 जाएगा 2, यहाँ बच जाएगा 9, 9 में से 3 जाएगा 6, यहाँ बच जाएगा 4 में 4 जाएगा 0। उसके बाद यहाँ बच जाएगा 6, फिर यहाँ से कट जाएगा 10, 10 में से 2 जाएगा 8, यहाँ बचेगा 6। सेम कुछ सेम है। ठीक है, यही है। तो ये हमारा आंसर है।